100 क्या? हाँ बता दूंगा, कोई नहीं, कर लेंगे। जितने मर्जी क्वेश्चन करवा लेना, वो कोई मसला नहीं। चलेंगे, सॉल्व कर दें। एक दो मिनट लगाएं, ये सवाल सॉल्व कर दें। बस इधर ही बैठ जाओ ना, इधर ही बैठ जाओ। सॉल्यूशन जी, प्रॉफिट कितना है? कितना है? प्रॉफिट तक आते हुए कॉस्ट ऑफ सेल माइनस हो चुकी है, इसमें फाइन पड़ा है जो माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए फाइन माइनस हो चुका है, फाइन को ऐड कर दें, ऐड कर दें, ऐड कर दें। फाइन कितना? 26। सॉल्यूशन हो गया जी। रिपेयर को तो ऐड नहीं करना, नहीं रिपेयर में तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये पता है सॉल्यूशन तब होगा इफ आई स्टार्ट फ्रॉम प्रॉफिट। जरा मुझे सेल से चल के चटाएं। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम सेल, करें जरा सॉल्व। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम सेल, सेम जवाब आ रहा है। सेल से चलते हुए क्या करना होता है? अलाउड खर्चे माइनस करने होते हैं। किताबों को तो वो भी नहीं भजन लेके आए है वह मेरा जी। सॉल्यूशन का एक और तरीका, सेल बोलें 50, कॉस्ट ऑफ सेल सवाल के मुताबिक 30 में से क्या माइनस कर दूं? क्या आपको पता है टोटल माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड कितना? 26। डन। तसल्ली से इसको नोट कर लें। आप समझो, समझ आ गया? तस्वीर खींच लो और समझो जो लेट आए हैं, बाकी तरह नोट कर लें। ये एसी चला दो, अगर किसी के पास है रिमोट तो आप ही आगे चला दो। चलें जी, आई होप सारे हजरात तशरीफ़ ले आए होंगे। फॉर्मली क्लास को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। चलो अच्छा जी, एक बिजनेसमैन है, अब नोट ना करो, सिर्फ समझो बस। उसने कहा मेरी सेल है 50 और मेरे खर्चे हैं 30 के और मैंने कमाया 20। कॉस्ट ऑफ सेल में दो खर्चे पड़े हैं, रिपेयर और पेनल्टी। हमें एतराज किस पे है? प्रॉफिट से चलते हुए नॉट अलाउड को ऐड करना होता है। अच्छा सवाल आसान सा होता है, ऐसे ना दिखने लग जाएगा। प्रॉफिट से चलें और नॉट अलाउड खर्चे को क्या कर दें? तो प्रॉफिट से चलें, 6 को ऐड कर दें, टैक्स 26 पे आप टैक्स दे दें। सेल से चलते हुए ना अलाउड को माइनस करना होता है।
टोटल खर्चे कितने हैं वैसे? 30। 30 में 2 तो पड़ा रहने दें, क्योंकि ये तो 30 में सही पड़ा हुआ है। 30 टोटल है, टोटल में से अगर मैं नॉट अलाउड माइनस करूं, टोटल में से नॉट अलाउड माइनस करूं तो बाहर क्या आ जाएंगे? तो रूल क्या है हमारा? सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस कर दें। डन। चलो बिस्मिल्लाह। कमर इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग। कमर का कारोबार है चीजें खरीदने बेचने का। ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 390, जो अभी वाली लेटेस्ट किताबें हैं। His accountant has provided you the following tax. ओ टैक्स कंप्यूटेशन उसने कर दी, मैं फिर जा रहा हूं। उसने तो न्यूमेरिकली सॉल्व करके दे दिया। अच्छा जी, लॉसेस के चैप्टर में क्या पढ़ा था बबलूज ने? कुछ भी नहीं पढ़ा था, पूरी रात रोंदे रहे, सवेरे उठ के कोई भी नहीं मरिया। लॉसेस के चैप्टर में क्या पढ़ा था? सबसे पहले क्या माइनस करना है? लॉस। कौन सा वाला? बिफोर डेप्रिसिएशन। फिर क्या माइनस करनी है? पुरानी डेप्रिसिएशन। फिर क्या माइनस करनी है? पुरानी। और फिर करंट। सबसे पहले क्या माइनस करना है? पुराना लॉस। फिर क्या माइनस करना है? पुरानी डेप्रिसिएशन। फिर क्या माइनस करना है? करंट ईयर की डेप्रिसिएशन। प्रायोरिटी number 1, number 2 and number 3. This will be our priority. We have prioritized the things in our life. सेल आ रही है जी मोटरों की 45,000 रुपये। कॉस्ट ऑफ सेल एंड एडमिन एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ सेल एंड एडमिन एक्सपेंसेस कहते हैं इसमें डेप्रिसिएशन मैंने नहीं डाली, ठीक है। इस साल की डेप्रिसिएशन इसमें नहीं है, शायद एंड पे माइनस करनी हो। इस साल की डेप्रिसिएशन कहते हैं इसमें नहीं है। प्रॉफिट आ गया मेरा 12,000, तो इस साल की डेप्रिसिएशन कहता है ये है, इस साल की डेप्रिसिएशन ये है। इसने टैक्स कंप्यूटेशन सॉल्व की है। इस साल की डेप्रिसिएशन इसने माइनस, अच्छा सेल से चला है वो, प्रॉफिट से नहीं चला। इस साल की डेप्रिसिएशन उसने माइनस की है और फिर पुराने साल का लॉस माइनस किया। जब टीचर ने ये बोला तो क्लास में खामोशी सी हो गई और बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर एकदम टीचर ने फॉर्मेट खोला, फिर भी बच्चे खामोश रहे और एक बच्चा आ गया। सर मेहर की क्लास से आ रहे हो? हाँ, क्लास ढूंढ रहा था। ठीक है, प्रिंसिपल रूम में तो नहीं चले गए थे? अच्छा, तो लॉसेस माइनस करने में क्या तरतीब होती है? पहले पुराने साल का लॉस माइनस करते हैं, फिर पुराने साल की डेप्रिसिएशन, फिर इस साल की डेप्रिसिएशन। अच्छा, उसने ये टैक्स एक्सेप्शन फॉर द ईयर है। ये टैक्स एक्सेप्शन क्या है? फॉर द ईयर। इसका नंबर हमने कौन सा लगाया है? ये तीसरे नंबर वाली चीज इसने सबसे ऊपर माइनस की हुई है। और पुराना लॉस है 2003 के साल का। पुराना लॉस है 2003 के साल का। वो कितना है पुराना लॉस 2003 के साल का? जो भी है वो किस नंबर पे माइनस होना चाहिए? पहले नंबर पे। तो इसने अब एक डेप्रिसिएशन गायब है, पता नहीं वो हमें नजर नहीं आ रही, वो कौन सी है? इस साल की डेप्रिसिएशन भी नजर आ रही है, पुराना लॉस भी नजर आ रहा है। कौन सी डेप्रिसिएशन नजर नहीं आ रही? पुराने साल की डेप्रिसिएशन नजर नहीं आ रही। अच्छा एक चीज यार मुझे बताएं कि पुराना लॉस है 3,000 का और अंदर वो कह रहा है पुराना लॉस है 4,000 का। नहीं, एज्यूम नहीं करेंगे 1,000 की डेप्रिसिएशन होगी, ऐसी बात नहीं। नहीं डेप्रिसिएशन इसकी वजह नहीं है असल में ना। नहीं, उसका टाइम नहीं गुजरा, लॉस 2003 का है। असल में ना हमारी क्लास में आदत ये होती थी कि अगर 3,000 इधर पड़ा होता था ना और 4,000 का होता था तो हम 4,000 ही लिखते थे, इधर 3-4 करते थे, 3-4 करते थे और 1,000 को कैरी फॉरवर्ड कर लेते थे। तो इसने पता है क्या किया है? इसका लॉस असल में 4 है, आउटर कॉलम में इसलिए 3 रखा है कि जितनी ऊपर जगह है वो ही माइनस कर दिया। अब ये प्रेजेंटेशन का तरीका जो मर्जी दुनिया में जैसे मर्जी करे, तो ये हल्का सा एक ट्रिकी पॉइंट था सवाल में। असल ब्रैकेट क्या कह रही है? लॉस कितने? 4
और मेन अकाउंटेंट की वर्किंग क्या कह रही है, लॉस कितने। तो अब मेरे ख्याल से जो सही लॉस की फिगर है वो कौन सी है, 4000। तो जब हम इस वर्किंग को दोबारा उठाएंगे तो फिर मुझे इस 3000 को लिफ्ट ना करवाइएगा, फिर हम कौन सा लॉस उठा लेंगे, 4000। और अल्लाह का शुक्र है उसने टैक्सेबल इनकम भी निकाल दी है, वो उसकी जीरो आई है, टैक्स उसका जीरो है, तो उसने टैक्स कंप्यूट कर दिया। और सवाल की रिक्वायरमेंट है रिवाइज टैक्सेबल इनकम निकालनी है, आपने दोबारा निकालनी है इनकम। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल एंड एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड, समझ आई बात। कॉस्ट ऑफ सेल में ये खर्चे पड़े हुए हैं, ये तो आसान से हैं, बता दें कौन कौन से अलाउड हैं कौन से नॉट अलाउड हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, ट्रैवल एंड होटल एक्सपेंसेस ऑफ कमर के, उसने जो विजिट किया मलेशिया में फॉर अटेंडिंग अ बिजनेस का मेला, ये तो अलाउड है। क्यों अलाउड है, फॉर अटेंडिंग कजन मैरिज तो नहीं लिखा हुआ, फॉर अटेंडिंग खाला का फंक्शन तो नहीं लिखा हुआ, नहीं, तो अलाउड है ये। बिजली का बिल है दुकान का, दुकान क्या है, घर के बिल, ओहो ये पड़ा है खर्चों में, ये क्या हो गया, नॉट अलाउड। अच्छा, वो फाइन वगैरह उसने पे किया किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, गवर्नमेंट को पे तो नहीं किया, तो ये क्या है, अलाउड। डोनेशन दिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। बिजनेस के खर्चे के तौर पे नॉट अलाउड है, हाँ टैक्स क्रेडिट मिलेगा इस पे, नॉन प्रॉफिट इदारा है, अलाउड है, लेकिन अलाउड इसका टैक्स क्रेडिट है। नॉट अलाउड क्या है ये, डिडक्शन, डिडक्शन के तौर पे नॉट अलाउड है, बट किसके तौर पे अलाउड है, टैक्स क्रेडिट के तौर पे। सैलरी बारी ने दी है अपने भाई को, बूहे बारी, सैलरी बारी को दी है कमर ने, जो कमर का ब्रो है, दोनों भाई हैं, यानी दोनों के अम्मी अब्बू एक हैं, यानी दोनों आपस में भाई हैं, फुल स्टॉप। और टैक्स कटा हुआ है, सैलरी पे टैक्स कटा हुआ है, तो अलाउड है, बस बिजनेस में काम कर रहा होगा, अलाउड है। फाइन उसने पे किया है मिनिस्ट्री को जाके फाइन पे किया, ये तो फिर हुकूमत के खजाने में जमा कराया, लॉ तोड़ है ना, तो ये क्या हो गया, ओ वो जो दूसरे नंबर वाली चीज थी वो इधर पड़ी हुई थी, अनएब्जॉर्ब होते माइनस नहीं हो सकी थी, ब्रॉड फॉरवर्ड होते पुराने साल की डेप्रिसिएशन, पुराने साल। बबलू तू इधर चुपा बैठो, ये इस 33,000 में पड़ा हुआ है। आप बता दें बोंगे ने क्या बोंगी मारी, सबसे पहले पुराने साल की डेप्रिसिएशन माइनस की, उसके बाद इस साल की डेप्रिसिएशन माइनस की, और उसके बाद, तो अब आप मुझे बता दें क्या ये जगह सही है डेप्रिसिएशन माइनस करने की, ये यहां पे माइनस होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, या सॉरी यहां खर्चों में पड़ी होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, खर्चों में नहीं पड़ी होनी चाहिए थी। अच्छा जी, अब कमर इज नॉट सेटिस्फाइड, जाहिर बात है कमर इज नॉट सेटिस्फाइड, तो कमर में कोई मसला है, कमर इज नॉट सेटिस्फाइड with the tax preparation by his accountant and has requested you ये मैं रिक्वेस्ट ना करता बा, and has requested you to review the return। उसने आपके पास आ गया है, कहते यार जरा कुछ कर दो, आपने कहा अच्छा कुछ करना है, चलें जी। अगर सवाल वाला सेल से चले तो हम भी, बस इतना सा न्यूमेरिकल था, सवाल वाला सेल से चले तो हम भी कहाँ से चलें, सेल से। वर्किंग नंबर 1, इनकम फ्रॉम बिजनेस, रिकम्प्यूट करनी है ना, सारी कैलकुलेशन दोबारा करके दिखानी है। सेल कितनी है, 45,000, लेस कॉस्ट ऑफ सेल एंड एडमिन एक्सपेंसेस, टोटल जो सवाल में गिवन होंगे माइनस नॉट अलाउड, किसके बराबर आ जाएंगे, अलाउड के। सेल से चलते हुए कौन से खर्चे माइनस करने हैं, अलाउड, तो टोटल में से अगर मैं नॉट अलाउड निकाल दूंगा तो बाकी कौन से बच जाएंगे, अलाउड बच जाएंगे। 33,000 टोटल खर्चे हैं। अच्छा, इसका टोटल क्यों नहीं 33,000 बन रहा, कॉस्ट ऑफ सेल एंड एडमिन इंक्लूड, इसका टोटल क्यों नहीं 33 बन रहा, 33,000 और भी खर्चे होंगे ना, वो नॉर्मल खर्चे होंगे, उनको उन्होंने बताया नहीं। तो बहरहाल व्हाट इज माय टोटल खर्चा, बोले बोले बोले, टोटल लिखवाए ना 33,000। अब वो खर्चे माइनस करा दें जो कि इसमें गलत पड़े हुए हैं, गलत पड़े हुए हैं।
क्या 33,000 के खर्चे में उसके बिजनेस का खर्चा पड़ा होना चाहिए? पड़ा रहने दे। क्या 33,000 के खर्चे में उसके घर का खर्चा, और पहले मैंने पूछते लेन दो, पड़ा हुआ है? हाँ। अब क्या करें? 33,000 में एक चीज गलत पड़ी हुई है ना, उसको निकालें, कटें 150। क्या 33,000 के खर्चे में, क्या 33,000 के खर्चे में उसके बिजनेस का नॉर्मल वाला फाइन पड़ा है? पड़ा रहने दे। क्या डैमेजेस तो हो गए ना? क्या डोनेशन की ये जगह है कि बिजनेस के खर्चों में पड़ा हो या कहीं और माइनस होना होता है? तो ये गलत जगह पड़ा हुआ है, तो 33,000 के खर्चों में गलत खर्चा है, इसको क्या करें? भाईजान हम वहां से नहीं चल रहे प्रॉफिट से कि नॉट अलाउड को ऐड करें, हम अभी खर्चों में से गलत खर्चे निकाल रहे हैं ताकि गलत खर्चों से सही खर्चे की तरफ आ जाएं। माइनस, ओहो दोबारा क्या लिखने की जरूरत है, सारे नॉट अलाउड की अम्ब्रेला में आ जाएंगे, नॉट अलाउड की अम्ब्रेला में। ये वाला न्यूमेरिकल छोटा सा समझ आया था ना? उसी रिदम पे चल रहा हूं मैं जी। क्या बिजनेस के खर्चों में, जो 33,000 के बिजनेस के खर्चे हैं ना इसके मुताबिक, तो 33,000 के खर्चों में क्या उसके भाई की तनख्वाह पड़ी है? हाँ वो तो नौकरी कर रहे हैं, पड़ी रहने दे। क्या 33,000 के खर्चों में उसका गवर्नमेंट वाला फाइन पड़ा है? तो क्या ये जेन्युइन खर्चा है या जाली खर्चा है? तो टोटल में से 2 नंबर खर्चे को माइनस कर दें, 200 में क्यों 200, आप 200, अच्छा हो सकता है कोई बीच में मुझे क्लास में सवाल याद आए तो इसमें से निकाल के फिर आपको हो सकता है आज कुछ। अच्छा चलें आगे, वो सवाल पहले पूछें जरा। अच्छा फाइन, जरा मोटिवेशन, फाइन पेड टू मिनिस्ट्री ऑफ, ये हो गया फारग। क्या 33,000 के खर्चों में वो वाली डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है जो पिछले साल की है? क्या उसको इधर पड़ा रहने दूं कि 45 में से माइनस हो जाए, या उसको बाद में कहीं रिकॉर्ड करना है? आई रिपीट, क्या 33,000 के खर्चों में कोई पुरानी डेप्रिसिएशन पड़ी है? अगर पड़ी रहने दी तो 45 में से माइनस हो जाएगी, तो ये जगह तो उसके माइनस होने की नहीं है। तो आप बता दें क्या 33 में पुरानी डेप्रिसिएशन पड़ी है? फिलहाल इसको इधर से थ्रो अवे कर दें, कितनी? अब मुझे बता दें मेरे जेन्युइन खर्चे कितने हुए? 31850 जी, 13150। अब अल्लाह का शुक्र है आपको तरतीब पता है। पहले क्या माइनस कर दूं? पुराने साल का लॉस, फिर पुराने साल की डेप्रिसिएशन, फिर जाएं खुद ही कर लीजिएगा, चलें करा देता हूं। अब पहले क्या कर दें माइनस, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस किस साल का? 2003 का। हमारा साल कौन सा है? 2004। कुछ नहीं लिखा हुआ बिफोर डिडक्शन है तो बिफोर डिडक्शन ही होगा। पहले पुराने साल का लॉस माइनस करूं, फिर क्या माइनस करूं? ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, फिर क्या माइनस करूं? करंट ईयर की, जी अच्छा हो गया आपने तो सही किया, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन। अच्छा आप बताएं पुराने साल की डेप्रिसिएशन बताएं, पुराने साल का लॉस बताएं। 3,000 या 4,000? 4,000। आवाज मारें। लोर 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 लोर, जगह है? से क्या माइनस करें? पुराने साल की, किधर है पुराने साल की डेप्रिसिएशन? वो थल्ले पड़ी हुई थी, कितनी थी? 500।
जी किसी दिन खुला टाइम निकाल के आए को। अच्छा 8 बुलाएं तो सही है, 8650 आवाज मारें जी। लो 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 लो। अच्छा करंट, सॉरी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन बोले 9000। डेप्रिसिएशन है डेप्रिसिएशन है। अब ना कुछ लोग ऐसे कर देते हैं कि 9000 पूरा माइनस नहीं करते, समझ आई होगी शायद आपको बात। कुछ लोग 9000 पूरा माइनस नहीं करते, तब लिख की 9 यानी कि अंदर सोचते हैं 9000 माइनस करना था, लेकिन कर देते हैं क्योंकि ऊपर इतना पड़ा होता है। लेकिन हमारी आदत इस तरह की नहीं है, हमारी आदतें बिगड़ी नहीं है, हम पूरा ही 9000 लिख देते हैं ताकि 2 चक्रों में ही ना पड़े, और नीचे फिर कैरी फॉरवर्ड। तो टैक्सेबल इनकम डन। अब कैरी फॉरवर्ड करता हूँ ना, वर्किंग में तो नहीं कैरी फॉरवर्ड करना, न्यूमेरिकल का मुंह तो बनाने दो पहले, सबर। अब न्यूमेरिकल का मुंह, कमर इधर अपना मुंह का, न्यूमेरिकल का मुंह, इनकम फ्रॉम बिजनेस, टैक्सेबल इनकम 0.000, टैक्स 0, लेस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 ए ओवर बी इंटू सी 0। क्यों ए ओवर बी इंटू सी करेंगे तो जवाब 0 ही आ जाना है ना, क्योंकि ए 0 है और बी 0 है, तो ए ओवर बी इंटू सी करेंगे तो जवाब 0 ही आ जाना है। नहीं करके दिखाएं मुझे, करके दिखाएं मुझे। सी इज लोअर ऑफ वगैरह आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वैसे पेपर में, तो 0/0 इंटू सी 0। पेएबल टू गवर्नमेंट 0। शिवाश्री कहेगा तू चंगा मेरे नाल कीता है, शिवाश्री को आप ये पेश कर रहे होंगे जाके। कैरी फॉरवर्ड कर लें, कैरी फॉरवर्ड कर लें दपरी, बस कैरी फॉरवर्ड लिख दिया तो काफी है। टिल इन्फिनिटी, जब तक सांस है तब तक चांस है जब तक आप जिंदा हैं तब तक जो है अल्लाह को राजी कर लें। कब्र में जाके 50 दिन की भी फजर पड़ेंगे तो है वो मसला हो जाएगा। अच्छा तो साथ वाले को ये ना कहे ये करने के लिए बुलाया था। अच्छा इसका दूसरा पार्ट मुझे कर दें अब्दुल्ला, आप आगे इसका दूसरा पार्ट कर दें मुझे। ब्रीफली कमेंट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ अबव आइटम्स। कहते हैं को जो तुम आधे आधे सफ़े की कहानियां लिख रहे हो ना, वो नहीं लिखनी तुमने, ब्रीफली कमेंट, कमेंट नहीं ब्रीफली कमेंट। अच्छा तो अच्छा वैसे अलाउड खर्चों के बारे में आप क्या लिख के आते हैं? अलाउड अलाउड अलाउड, इनके बारे में ना एक फिक्रा लिखाया करें। दिस एक्सपेंस इज होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस देयरफॉर इट इज अलाउड। ठीक है तो लिखें जरा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस इज होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस, is wholly and exclusively for business. Traveling expense is wholly and exclusively for business. Therefore, it is allowed. ये हो गया हमारा ब्रीफ कमेंट। अगला कमेंट, अगला कमेंट करें करें करें। नॉट अलाउड में तो सेक्शन 21 लिखना है ना, नॉट अलाउड में तो सेक्शन 21 बस लिखें। क्या मुझे सेक्शन 21 का एच याद आ रहा है, वहां लफ्ज लिखा होता है एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर। अब सेक्शन 21 की अगर मैं इंग्लिश पढ़ूं, फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड की जगह पेपर में लिख के आऊंगा आ डिडक्शन विल नॉट बी अलाउड फॉर पर्सनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड। ये हो गया सेक्शन 21 की इंग्लिश। देयरफॉर कमर रेजिडेंस बिल विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। बस 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 आगे खत्म। डैमेजेस पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर फॉर डिलेड सप्लाईज, क्या लिख के आएंगे? दिस एक्सपेंस इज होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस, लेकिन छोटी सी लाइन इसमें और डालें, एंड बीइंग नॉट पेड टू गवर्नमेंट देयरफॉर इट इज अलाउड। अगला डोनेशन टू, दिस इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस रादर अ टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड। सैलरी पेड टू बारी, इसमें वही इंग्लिश में मैंने इधर लिखवाई है आपको। दिस एक्सपेंस इज होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर, ये वाला लाइन कहाँ लिख के आनी है जो खर्चे अलाउड हुआ करेंगे? दिस एक्सपेंस इज होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस एंड ऑल्सो बीइंग पेड इन ऑल्सो बीइंग पेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स
देयरफॉर इट इज अलाउड। और आगे फाइन, ये तो सेक्शन 21 की अंग्रेजी लिखे ना, सेक्शन 21 की क्या, एनी फाइन पेड और पेबल टू द गवर्नमेंट विल नॉट बी अलाउड एज, देयरफॉर इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। डेप्रिसिएशन के बारे में भी एक इंग्लिश का फिक्रा है, लेकिन आपको ना शायद भूला हो, वो फिक्रा मैं आपको दिखा देता हूँ अगर भूला हुआ है। द डिडक्शन रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन शेल बी एडजस्टेड एट लास्ट, ये एक फिक्रा था, तो ये फिक्रा आप यहाँ लिख के आ सकते हैं। देयरफॉर इट विल नॉट बी अलाउड हेयर, रादर इट विल बी एडजस्टेड एट लास्ट। शुरू में डिडक्शन माइनस हो जानी चाहिए या एंड पे माइनस होनी चाहिए? एंड पे जाकर माइनस होनी चाहिए, ठीक है। हाँ आप और क्या, हमने इधर चार डालने हैं, चार बनाने मैंगो का। अच्छा एक चीज कर लें, अगर होमवर्क चैप्टर 25 में से, वो फिर ऐसा कर लेना आप, शान और तहा वाला सवाल जरा पूरा कर लेना। शान और तहा वाला सवाल कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 25 था? नहीं 25 तो नहीं था, क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा यार जरा कैलकुलेटर पकड़ें, नहीं उस पर 24 नहीं लिखना, क्वेश्चन नंबर लिखने से कुछ नहीं होता कैलकुलेटर पे। ऑन बोर्ड दबाएं दोबारा। मैं कहां से चलाऊं? सेल से। मैं कहां से चलाऊं? सेल से। और 13150 पे पहुंच गया हूं, फिर उसमें से मैंने तरतीब से ये तीनों चीजें क्या कर दी? माइनस कर दी। लेकिन यहां तक पहुंचने का एक और तरीका भी है। ये तो तीन चीजें ना, मैं प्रॉफिट से चलूं तो जरा इसी प्रॉफिट से मैं चलता हूं दोबारा, यही वाला 12,000, जरा 12,000 को पकड़ें, 12,000 को पकड़ें, नॉट अलाउड ऐड करें। और 12,000 थले, हाँ ये पकड़ लिया 12,000 को, ये अपने कंधे पे रख लिया, प्रॉफिट से चलें। 12,000 जमा 150 जमा 300 जमा 200 जमा 500 इज इक्वल टू 13। आश कर उठे। प्रॉफिट से चलते हुए नॉट अलाउड को क्या करना होता है? ऐड। और सेल से चलते हुए अलाउड को लेस। तो इसलिए मैं ये बना रहा हूं यहां पे दोबारा। अगर मैं प्रॉफिट से चलता तो कितना था? 12,000। और यार वो चीजें ना मैं इसलिए इग्नोर कर रहा हूं कि ये तो एंड पे माइनस करनी होती है ना, इसलिए बेहतर है चलो प्रॉफिट से 12,000। तो 12,000 से अगर मैं चलता, किसी के जहन में आ सकता था पेपर में सेल से ना चलूं, वैसे तो कोई सवाल ने सख्ती की नहीं हुई, मैं इसलिए सेल से चला था कि सवाल वाला सेल से चला था। तो 12,000 जमा नॉट अलाउड, तो प्रॉफिट से चल के भी उसी नतीजे पे आप पहुंच सकते थे। ये 13,150 के फिगर। डन, चलें जी होगा। अल्लाह हाफिज।